पुलवामा हमले को लेकर जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर के सनसनीखेज इंकशाफ के बाद मुल्क की सियासत में भूचाल आ गया है। मोदी सरकार इस मामले में अब अपोजिशन के निशाने पर है। 2018-19 में जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक ने बहुत ही सनसनीखेज खुलासा किया है। मोदी सरकार सच्चाई को दबाने की कोशिश में जुट गई है, लेकिन मोदी सरकार कितनी भी कोशिश कर ले अब सच्चाई दबेगी नहीं और कांग्रेस इस बात को आगे लेकर जाएगी। जयराम रमेश के अलावा पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब किया। पवन खेड़ा ने सत्यपाल मलिक की सिक्योरिटी को लेकर तशवीश भी जाहिर की और कहा कि आज सत्यपाल मलिक जी एक पीएसओ के साथ किराए के मकान में रह रहे हैं, लेकिन अपने समाज में जहर घोलने वाले टीवी एंकर्स, फिल्मकार, अदाकार और लीडरान को XYZ ग्रेड की सिक्योरिटी दे रखी है। ऐसे में सवाल है कि अपने मालिक जी को खतरे के मुंह में आखिर क्यों छोड़ दिया। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने इंकशाफ पर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि सत्यपाल मलिक जी ने जो कहा है उसने पूरे मुल्क को संकेत में डाल दिया है। सत्यपाल मलिक जी कोई मामूली आदमी नहीं। जब पुलवामा हमला हुआ तब वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे। उन्होंने पीएम से कहा कि जवानों की शहादत हमारी नाकामी से हुई, तो पीएम ने कहा कि तुम चुप रहो, मुल्क के सामने इसकी सच्चाई आनी चाहिए। सत्यपाल मलिक जी ने जो कल इंटरव्यू दिया है, आरोप बहुत गंभीर है और एक ऐसे व्यक्ति से आ रहे हैं जो एक सीनियर नेता भी है, पूर्व राज्यपाल भी है और इतना करीबी प्रधानमंत्री के रहा था कि जब 370 हटाया जा रहा था तो एक संवेदनशील दौर में एक संवेदनशील राज्य के वो राज्यपाल बनाए गए। तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा, कुछ करीबियां रही होंगी, विश्वास पात्र रहे होंगे। तो कोई ये भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के 2 रुपए के ट्रोल तो है नहीं कि उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाए। गंभीर बात कर रहे हैं, विस्फोटक इंटरव्यू है। 4-5 उन्होंने महत्वपूर्ण और प्रमुख मुद्दे उठाए हैं कि मैं सेफली कह सकता हूं प्रधानमंत्री जी को करप्शन से बहुत नफरत नहीं है। पुलवामा पे जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सत्यपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सत्यपाल क्या हुआ। फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई और चीज है। ये क्या चीज है ये आप लोग बेहतर समझते होंगे। सत्यपाल मलिक जी ने कई चीजें कही हैं और कई चीजें कहते कहते रुक गए हैं। उनकी चुप्पी बहुत बड़ी खबर बनती है। जो उन्होंने कहा उससे भी बड़ी खबर उनकी चुप्पी भी बनती है। कहां वो चुप हो जाते हैं, कहां वो शब्द रोक देते हैं, कहां वो लिहाज रख रहे हैं, ये सब समझने वाली बातें हैं। एनएसए की क्या भूमिका रही, एनएसए ने भी इनको सलाह दी कि इस पर आप कुछ मत बोलिए, लापरवाही के बारे में कुछ मत बोलिए। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने 40 जवानों की शहादत पर वहां के राज्यपाल को कहता है कि कुछ मत बोलिए, उस देश का क्या दुर्भाग्य है वो आपके सामने है। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के बारे में इग्नोरेंट और इल इन्फॉर्म्ड हैं। ये सत्यपाल मलिक जी इल इन्फॉर्म्ड शब्द उनके हैं। इतना महत्वपूर्ण राज्य, इतना संवेदनशील राज्य, लेकिन प्रधानमंत्री का एटीट्यूड क्या है, मस्त में है, अपने मस्ती में है अपने, टू हेल विथ इट। ये सब सत्यपाल मलिक जी के शब्द हैं, हमारे नहीं। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में सीएम केजरीवाल का मोदी हुकूमत पर बड़ा इल्जाम देखने को मिला। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी चिल्ला चिल्लाकर झूठ बोल रही है, इसलिए सीबीआई सारा काम छोड़कर केजरीवाल के पीछे लगा दी गई। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि ईडी और सीबीआई ने कोर्ट को गुमराह किया है, गवाहों से जबरदस्ती बयान दिलवाने की कोशिश हो रही है। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूं कि 17 सितंबर को शाम को 7 बजे मैंने नरेंद्र मोदी को 1000 करोड़ रुपए दिए थे। कर लो गिरफ्तार उनको। ऐसे तो कोई भी इस देश में खड़ा होकर कुछ भी कह देगा। मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को 17 सितंबर की शाम को 7 बजे मैंने 1000 करोड़ रुपए दिए थे। गिरफ्तार करोगे इस बेसिस पे नरेंद्र मोदी को? भाई मेरे पास कुछ सबूत तो कहने का।
कोई तो मैं कहूंगा भी मेरे पास ये सबूत है मैंने दिए थे, ऐसे ही कोई कुछ भी खड़ा होकर कह देगा और गिरफ्तार कर लोगे, 100 करोड़ रुपए दिए, 100 करोड़ रुपए दिए गोवा चुनाव। अरे कहां है सबूत? कोई सबूत नहीं है। ये पॉलिसी इतनी शानदार पॉलिसी थी, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी थी, जो भ्रष्टाचार खत्म कर देती पूरे के पूरे शराब सेक्टर में। ये इस बात से साबित होता है कि ये पॉलिसी जब पंजाब में लागू की गई, पूरी कॉपी पेस्ट पॉलिसी है, जब पंजाब में लागू की गई तो इस पॉलिसी से 50% रेवेन्यू एक साल के अंदर बढ़ गया। ये सारी जांच वांच करने के बाद इन एजेंसीज ने मनीष सिसोदिया पे आरोप लगाया कि 14 फोन तोड़ दिए। ये ईडी की चार्जशीट है, ईडी का डॉक्यूमेंट है ये, जिसमें इन्होंने ये 14 फोन का IMEI नंबर लिखा हुआ है कि ये वो 14 फ़ोन है जो मनीष सिसोदिया के थे और जो मनीष सिसोदिया ने इन फ़ोनों को डिस्ट्रक्ट कर दिया। ये ईडी के डॉक्यूमेंट में है। इसी के बाद ईडी की सीजर मेमो है। ईडी कुछ भी सीज करता है तो उसको मेमो, इन 14 में से ईडी खुद ही कह रही है सीजर मेमो कि 4 फ़ोन हमारे पास हैं। ये इनका सीजर मेमो है, इम्पाउंडिंग ऑर्डर 18 मार्च 2023 का और इम्पाउंडिंग ऑर्डर 5 जनवरी 2023 का। 4 फ़ोन उसमें से इनके पास हैं और एक सीबीआई का ये डॉक्यूमेंट है, एक फ़ोन सीबीआई के पास है। तो 14 में से 5 फ़ोन तो इनके अपने पास ही हैं, जो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने तोड़ दिए। उन 14 में से 5 फ़ोन ईडी और सीबीआई के कब्जे में हैं, बाकी 9 फ़ोन। तो जब इन्होंने ये आरोप लगाया, हम तो छोटे लोग हैं, हमारे पास इतने साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने सीमित साधनों से पिछले महीने 1.5 महीने में हमने भी थोड़ी जांच करी तो पता चला बाकी मोस्टली फ़ोन, एक आध को छोड़ के वो भी पता चल जाएगा का, मोस्टली फ़ोन जिंदा हैं, कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। और उन फ़ोन को कोई वॉलंटियर के पास है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। वो मनीष जी के फ़ोन नहीं है, वो कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। वो फ़ोन जिंदा हैं और ये फैक्ट कि ये फ़ोन जिंदा हैं ये ईडी को भी पता है और ये सीबीआई को भी पता है। सो ईडी ने और सीबीआई ने झूठ बोल के ओथ पे, एफिडेविट पे कोर्ट को गुमराह किया और झूठा सबूत उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया।